अस्सलाम वालेकुम मिनहाज। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे और आपके देखने और सुनने वाले भी खैरियत से होंगे। मेरा नाम दुआ है और इनिशियली मैं डी खान से बिलोंग करती हूँ, लेकिन 2019 में मैं अपने बैचलर्स के लिए इस्लामाबाद मूव कर गई थी। अब मेरे पास बहुत सी हॉरर स्टोरीज़ हैं, बट अभी के लिए फ़िलहाल मैं एक शेयर करूँगी। अच्छा, मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूँ कि मुझे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा लाइक बिलीफ सिस्टम मेरा स्ट्रॉन्ग है और इंटरेस्ट इस हद तक है, इस हद तक क्यूरोसिटी है कि मैं इन चीज़ों पर रिसर्च करती थी। इनिशियली मैंने रिसर्च स्टार्ट की थी, मैं आपको कहूँगी कि मैंने जर्नी स्टार्ट की थी सिर्फ स्टोरी सुनने से लेकर, फिर आगे मैंने इनकी टाइप्स पर रिसर्च करना स्टार्ट की, फिर देखा कि आपने इनको कैसे टैकल करना है ऑन योर ओन, और इसके अलावा बाकी चीज़ें। उसके बाद फिर मैं जादू वगैरह इन सब चीज़ों पर मूव कर गई थी। ऑब्वियसली करना नहीं, लेकिन उनकी टाइप्स और किस स्ट्रेन के हिसाब से कौन सा मैजिक का टाइप जो है वो होता है एंड ऑल दैट। तो अभी एक स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है। ये कोविड की बात है, अब 2020 के स्टार्ट में ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। अब हुआ ऐसा कि मैं तब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एंड था, बल्कि सेकंड सेमेस्टर का स्टार्ट था, कि हम एक नई बिल्डिंग में मूव किए थे। अब वो बिल्डिंग नई बनी थी, उसके आसपास कोई घर नहीं थे। लाइक उसके तीनों साइड पर प्लॉट्स थे और ऑब्वियसली गेट का जो एरिया था वो स्ट्रीट में ओपन होता था। उसके साथ कोई घर अटैच नहीं था। अब हम जैसे ही मूव हुए, हमने सामान अपना वहाँ रखा और लॉकडाउन हो गया। वो लॉकडाउन आई एम नॉट श्योर, लेकिन अराउंड 5 to 6 मंथ्स या 6 to 7 मंथ्स रहा था। उस लॉकडाउन के बाद ये हुआ कि हमने प्लान किया, हम सब दोस्तों ने, कि अब हम हॉस्टल मूव कर जाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हो रहा था, सारे मूव कर रहे थे, तो हमारा भी ये प्लान था कि अब हमें वापस जाना चाहिए। तो मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ। थोड़ा सा मैं आपको रूम का आइडिया दे दूँ कि 2 रूम्स थे इस स्टोरी में, 2 रूम्स का मैं ज़िक्र करूँगी। एक रूम में मैं और मेरी 2 दोस्तें रहती थी, ए एंड बी, और जो साथ वाला रूम था हमारे ही साथ में, वहाँ एक वार्डन रहती थी और उसके साथ हमारी एक दोस्त रहती थी, सी। अब यूजुअली ये होता था, हमें नहीं आइडिया था कि सफ़र का महीना स्टार्ट है। अब हम में से किसी को इस बारे में नहीं था। तो जो हमारी रूममेट थी, ए, शी यूज्ड टू स्लीप वेरी अर्ली, तो बाकी मैं और बी एंड सी जो है, हम डेली रात को छत पे जाते थे और सही मस्ती करना, सॉन्ग्स हो गए और मतलब गाने वगैरह गा लिया, डांस कर लिया, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ कर ली। तो उन दिनों की बात ये है कि जैसे ही मैं हॉस्टल वापस आती हूँ, मैं देखती हूँ कि जो मेरी फ्रेंड है, सी, वो एक न्यू लड़की से बात कर रही है। अब वो न्यू लड़की जो है, वो मुझे उसकी वाइब थोड़ी सी ऑफ लगी, तो मैंने उससे ज़्यादा इतना इंटरेक्ट नहीं किया। आई वाज़ लाइक कि चलो ठीक है, नई लड़की है, सही है, मेरा इंटरेक्शन नहीं होगा, तो मैं इतना उसमें इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। खैर, उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं हुई मैंने बात वगैरह नहीं की, लेकिन हाँ, मुझे ना आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह फ़ील होने लगा था, मुझे डर लगने लगा था। और मैं अपनी दोस्तों को नहीं बताती थी, बिकॉज़ फिर यही होता कि इसको तो ज़्यादा इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, तो ये क्यों डर रही है, कैसे डर रही है एंड ऑल दैट। खैर, हम जब भी रात को जाते तो मैं सबसे पीछे होती छत पे जाने के लिए, और उतरने के टाइम पे मैं सबसे आगे होती थी। तो उन्हीं दिनों कुछ चीज़ें भी चल रही थी स्टडी से रिलेटेड, इधर-उधर की चीज़ें, तो मैं बहुत अपसेट थी। अब छत पे इस तरह था, हम बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, फिर एक फर्स्ट फ्लोर आता था एंड देन छत आती थी। उस छत पे ही वहीं एक रूम सा बना था जिसे मम्टी हम बोलते थे। तो उस मम्टी में कोई नहीं रहता था। अब दिन का टाइम था और मज़े की बात ये है कि मैंने वही शर्ट पहनी हुई है जो उस टाइम मैंने पहनी हुई थी। मैं अपसेट थी किसी बात पे और मैं रो रही थी, और मैं उस रूम में जाकर बैठ गई, और मुझे उस रूम में, उस मम्टी में एक कोने से बहुत अजीब सी फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गई। मतलब मेरे अंदर एक अजीब सा डर आना शुरू हो गया। तो मैंने किसी को बगैर बताए, चुप करके, इवन शो किए बगैर ही चुप करके, मैं वहाँ से उठ के नीचे अपने रूम में आ गई, जैसे एज सच कुछ हुआ ही ना हो। तो रात में फिर ये हुआ कि हमारे से डेली, मेरा, बी का एंड सी का प्लान बनता था कि हम डेली जाते थे। तो हमने ग्रीन टी बनाई, हम तीनों ऊपर गए, वैसे ही हमने मौज मस्ती की, ग्रीन टी पी,
एंड देन फिर हमने मजाक के तौर पर उस ग्रीन टी को पीछे जो थोड़ी बहुत बच जाता है घूंट वगैरह, हमने उसको पीछे प्लॉट में फेंक दिया और कुछ बोला। आई एम नॉट श्योर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि बात बहुत पुरानी है, लेकिन इस तरह का कुछ बोला था कि लो हमने फेंक दिया, कुछ इस तरह से। हम वापस रूम में आते हैं अपने अपने, और ये उसी दिन की बात है जब मुझे दिन में कुछ फील हुआ था, डर लगा था। हम आते हैं रूम में और मैं अपना सीज़न देखने लग जाती हूँ नेटफ्लिक्स पे। मेरी दोस्त जो बी है वो अपना देखने लग जाती है, ए सो रही थी। तब हुआ ये कि सी ने नमाज़ नहीं पढ़ी हुई थी, तो अपने रूम में नमाज़ पढ़ने लग गई। अब कोई 10 to 15 मिनट्स गुजरे होंगे कि हमारी वार्डन आती है, वो नॉक करती है और वो कहती है कि तुम लोगों के पास ये मेडिसिन है, क्योंकि जो वो लड़की थी जिससे मुझे अजीब वाइब आ रही थी, उसका हम नाम ले लेते हैं आयशा, ठीक है। तो उसकी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब है, उसका बीपी लो है। तो मैंने उसको, मेरे पास ही टैबलेट्स, मैंने उसको टैबलेट्स दी और मैंने बी से बोला कि चलो चलो चलते हैं, जाके देखते हैं कि क्या हुआ है। लाइक एक्साइटमेंट में ना कि हॉस्टल में कोई नई चीज़ हुई है, चलो जाके देखते हैं। हम गए उस रूम में, बेड पे सामने आयशा लेटी हुई थी और बिल्कुल लाइक उसकी बॉडी बहुत स्टिफ थी, ठीक है। वो लेटी हुई थी एंड देन जो मैं हूँ, मैंने उसको टच किया तो मुझे उसकी बॉडी ठंडी फील हुई। उसके सारे सिम्टम्स जो थे वो बीपी लो वाले थे। ऑल्सो मैंने कभी ऐसा कोई पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन हाँ उस टाइम पर अंदाज़ा हो गया था कि ये बीपी लो के सिम्टम्स हैं। जो चीज़ें होती हैं, लेमन हो गया, सॉल्ट हो गया, वो सारी चीज़ें हमने उसको उस टाइम दी, लेकिन उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर हुआ ये कि हमने जो मेन ओनर था उस हॉस्टल का, उसको बुलाया और वो उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल गए। अब वार्डन, ओनर, वो लड़की एंड उस लड़की की एक रूममेट जो थी वो हॉस्पिटल चली जाती है। और जो उसकी एक रूममेट थी, दूसरी रूममेट, वो हमारे साथ बैठी थी और वो बता रही थी कि इसकी ये तो कितने घंटे से गायब थी, ये तो छत पे थी। और मैं और बी और सी एक दूसरे को हम देखने लग गए कि कैसे, क्योंकि छत पे तो हम थे इतने घंटों से, तो ये तो छत पे नहीं थी। और जो ममटी भी है, ममटी का भी यही था कि वो बिल्कुल बंद थी। ममटी लाइक कम्प्लीटली, एक तो उसका दरवाज़ा बंद था, दूसरा उसकी लाइट्स ऑफ थी, वहाँ से किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? इवन अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे अब इन चीज़ों से डर नहीं लगता, लेकिन स्टिल मैं अकेली ममटी में बग़ैर लाइट के मैं नहीं बैठ सकती, ठीक है। लाइक एक इंसान को नॉर्मल इस तरह के माहौल में बैठना अजीब ही लगेगा। खैर, उसकी जो रूममेट गई थी वो हमसे कांटेक्ट में थी और वो हमें सारी चीज़ें बता रही थी। थोड़ी देर में उसका मैसेज आया कि यार आयशा को इतना एनेस्थीसिया हमने लगाया है, इतनी चीज़ें जो हैं वो इंजेक्शंस लगे हैं उसको, लेकिन वो बिल्कुल आंखें बंद नहीं करी। और उस टाइम तक हम लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया था कि हाँ मे बी इस तरह की कोई बात हो। तो उस टाइम में ये हुआ कि हम सब एक रूम में बैठे थे, बाकी हॉस्टल वाले, और हम सबको थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, मतलब कि हाँ कुछ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। इतनी देर में उसी की जो रूममेट उसके साथ गई हुई थी, उसका मैसेज आता है कि यार उसकी तो आवाज़ बदल गई और वो अपना नाम लेकर कह रही है, वो कह रही है मैं आयशा को मार दूंगा। तब हम सब की हालत खैर हो गई। हम सब इस हाल में थे कि इवन मतलब मुझे वॉशरूम जाना था और उस टाइम पे मतलब मैं इतनी डरी हुई थी कि मुझसे वॉशरूम जाया नहीं जा रहा था। मतलब मुझे इतना डर लग रहा था और हम वहीं बैठे हुए थे। मैं बिल्कुल रोने पर आ गई कि मैं अपने भाई को मैसेज करती हूँ कि मेरे भाई पेशावर होता है, तो मैं भाई को मैसेज करती हूँ कि मैं आ रही हूँ, ठीक है, मुझसे यहाँ नहीं हो रहा, इस तरह के मसले और ये सारी चीज़ें। फिर उसकी थोड़ी देर बाद जो है वो वार्डन, ओनर और उसकी रूममेट वो खुद आ गए और वो लड़की आते ही ऊपर ममटी में चली गई। लाइक आते ही फ़ौरन उसने क्या किया कि वो उधर ममटी में चली गई अंधेरे में, अभी लाइट्स ऑन नहीं हुई थी। उसके साथ वार्डन गई, उसकी रूममेट्स थी और जो ओनर थे वो थे। अब क्या हुआ कि जैसे ही वार्डन ने लाइट ऑन करने की तो वो चीखने लग गई और उसकी आवाज़ चेंज ही थी उस टाइम पर। वो चीखने लग गई कि हम अंधेरे में रहते हैं तो हम लाइट ऑन नहीं करो, हमें आदत नहीं है, इस तरह की बातें करना शुरू हो गए। तो वार्डन इस पॉइंट पे डर चुकी थी, उसने भी दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट कर दी। और ताकि मतलब दिल में अभी उसने आउट लाउड कुछ नहीं पढ़ा था कि इस इतने ही टाइम में आयशा ने फिर चीखना शुरू कर दिया कि पढ़ना बंद करो, क्यों तुम दिल में पढ़ रही हो। और सब शौक में थे उस टाइम पर।
खैर वो रूममेट जो थी वो हमसे कांटेक्ट में थी, बिकॉज़ हम में से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर जाए और वो इस बारे में जो है वो जाके डिस्कशन करे या फिर इस चीज़ को अपनी आंखों के सामने देखे। खैर आगे के 3-4 दिन या बल्कि 5-6 दिन हमने कंटिन्यूसली ट्राई किया, लाइक लिटरली ट्राई किया कि उसके घर वालों को रीच आउट करें। उसके घर कॉल्स की। अच्छा, उसकी फैमिली के कुछ मसले चल रहे थे, वो आपस में कांटेक्ट में नहीं थे, तो जितना हो सकता था वो कर लिया। और ऑब्वियसली जा वहाँ सकते नहीं थे बिकॉज़ आउट ऑफ सिटी उसकी फैमिली रहती थी। तो हमने 5-6 दिनों में जो हमारी साइड्स होता था वो हम करते थे। अब हुआ ऐसे कि चीज़ें इस तरह से होने लगीं कि वो कहती थी कि कभी वो किसी औरत का बोलती थी और कभी वो किसी लड़के या बच्चे का बोलती थी कि वो मुझे ऊपर बुला रहे हैं। अब कमरे में जब 5-6 से कम लोग होते थे तो उसकी आवाज़ चेंज हो जाती थी और वही सिचुएशन आ जाती थी कि वो मारने लग जाती थी। अब इस पॉइंट पे मुझे एक चीज़ समझ आती है कि मे बी उसका साइकोलॉजिकल इशू होगा। ऑब्वियसली घर में मसले थे आपस में, पेरेंट्स की नहीं बन रही थी, सिबलिंग्स के आपस में झगड़े थे, तो मे बी ये एक मसला हो सकता है। बट आगे एक चीज़ जो थी उससे हमें ये कन्फर्म हुआ था कि इसका ये मसला हो सकता है कि इस तरह की कोई चीज़। एक तो उसके घर वाले थे, कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, मैंने आपको बताया, और चीज़ें बहुत वर्स हो रही थी। हम अपने एंड से इतना ही कर सकते थे कि हम कुरान ख़वानी करते, कुरान पाक पढ़ते, और जब भी हम कुरान पाक पढ़ते वो मारने लग जाती थी। तो उस पॉइंट पे ऐसा हुआ कि मतलब वार्डन जो थी वो मेरी बहुत सुनती थी क्योंकि उनकी सबसे पहली ही स्टूडेंट मैं थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ एक दरबार है, गोलरा मोड़ के अंदर एक बैठते हैं बुज़ुर्ग, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन उसने कहा कि आप वहाँ जाएँ, वहाँ इतने मुख्तलिफ़ दूर दूर की जगहों से लोग आते हैं और इसी पर्पज़ के लिए आते हैं, तो जाकर आप उनसे कोई तावीज़ लें। अब उस पॉइंट पे मुझे खुद उस जगह पे जाना बहुत ऑड लग रहा था बिकॉज़ मैं कभी ऐसी किसी जगह पर नहीं गई हूँ। तो एक प्रॉपर्टी डीलर थे, आप कह लें कि मेरी दोस्त के जानने वाले थे, तो हम उनके पास गए, वहीं वो रहते थे। उनके पास गए और हमने उन्हें कहा कि आप अपने वर्कर से प्लीज़ ये मंगवा दें, लड़की का नाम यही है, ये मसला है। तो उन्होंने एक तावीज़ दिया, उन्होंने तावीज़ दिया और उन्होंने कहा कि आपने इसके दांत में रखना है, और मतलब चीज़ें बोलने को कही ना कि ये जलाकर आपने ये बोलना है कि इसकी बॉडी में अगर आप खो तो निकल जाओ, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। अब किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी, मेरे अंदर भी नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली जब मैंने देखा है कि कुछ कोई करने नहीं वाला तो मुझे खुद ही करना था। खैर वो जो चीज़ परफॉर्म करनी होती थी वो मैं खुद करती थी। मैं उसको लाइक वो जलाना और वो बोलना, और उस टाइम में लिटरली उसको जितने लोगों ने संभाला होता था कोई फ़ायदा नहीं होता था क्योंकि तब भी वो मुझे मार रही होती थी। और उसमें इतनी पावर होती थी, हालांकि बहुत स्किनी सी थी लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पावर आ जाती थी। तो खैर कुछ दिन ये चीज़ें चलती रहती थी। अच्छा, मीनवाइल ये होता था कि अब कोई अपने घर जाने लगता था ना, और वार्डन हमेशा उसके साथ होती थी, तो जैसे वार्डन को बताने जाते थे कि हम जा रहे हैं, तो जब भी कोई जाने की बात करता था वो उसको देखकर एक अजीब सी स्मेल पास करती थी, जैसे कोई खुश ना और हो रहा हो कि मेरी वजह से कोई जा रहा है, और इस तरह की जो चीज़ें थी वो कंटिन्यूसली होती थी। तो खैर फाइनली ऐसा हुआ कुछ दिन तक। अब बीच में ये हुआ कि कभी वो नॉर्मल होती थी जब ज़्यादा लोग होते थे, तो उसने हमें उस टाइम में बताया कि उसके साथ ये चीज़ बचपन से, जब अब्बू के साथ कहीं से गुजरी थी तब से उसके साथ ये मसला है। और हमने कहा ठीक है चलो होगा, ऑब्वियसली चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और इस तरह के भी केसेस हमने ऑलरेडी सुने हुए थे। अब इतने टाइम में हमारा डर जो है वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो गया था। खैर उसकी बहन से फाइनली कांटेक्ट हुआ, उसकी बहन आई और वो तो हॉस्टल पे ब्लेम करने लगी कि हॉस्टल से कुछ हुआ है, जबकि हम वहाँ रह चुके थे उस टाइम तक, उस हॉस्टल में कोई इस तरह के मसले नहीं थे। लेकिन फिर वो बाद में एक और बात भी कह रही थी कि मैंने इसको कहा था कि अकेली छत पे नहीं जाए, मैंने इसको कहा था कि इसके रूममेट्स के साथ रहे, ये क्यों अकेली छत पे गया, जो कि मुझे नहीं लगता कि एज अ नॉर्मल पर्सन मेरे घर वाले मुझे कहते कि छत पे नहीं जाना, अकेले नहीं जाना एटलीस्ट। तो मतलब ये चीज़ें ऐसी थी कि हमें थोड़ा सा हुआ कि हाँ इसका थोड़ा मसला है। फिर वो मसले इस तरह से चले कि हॉस्टल से वो चली गई लड़की, और उसके बाद वो दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई, किसी और की ही लाइक ओनर की बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई। लेकिन वहाँ भी ये हमने बहुत मसले उसके सुने कि इस तरह की चीज़ें जो थी वो हो रही थी। खैर सेमेस्टर ब्रेक थी आई गेस, या कुछ इस तरह का था कि हम हॉस्टल में सिर्फ 2 लोग रह गए, मैं और जो मेरी फ्रेंड थी सी।
अब हॉस्टल में इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो गई कि ऊपर वाले पोर्शन में, अच्छा, उस लड़की का रूम जो था वो बिल्कुल मेरे रूम के ऊपर था, तो ऊपर वाले पोर्शन से बेड घसीटने की आवाज़, कभी इस तरह की कोई आवाज़ आना शुरू हो जाती थी। और इस पॉइंट पे लिटरली उस तरह का डर लगना ही बंद हो गया था, मतलब अब नहीं लग रहा था, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए इतनी नॉर्मल हो चुकी थी। तो मैंने सी को कहा कि तुम रहा करो ना, मेरे रूम में आकर सो जाया करो, भले दिन में तुम उधर होती हो, मतलब इस तरह सेफ़ नहीं है और ये सारी चीज़ें ना, क्योंकि हम 2 ही हैं। तो क्या हुआ कि इस तरह हॉस्टल में काफ़ी चीज़ें हो रही थी, तो हमने वार्डन से बात की और हमने प्लान किया कि हम बिल्डिंग ही, वो ये जो बिल्डिंग है वो रेंट की बिल्डिंग थी, तो वो किसी उस बंदे को वापस कर देंगे, देन हम न्यू बिल्डिंग में मूव कर जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी थी, कभी क्या कभी क्या। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें अजीब थी कि हॉस्टल में ना इन लोगों ने लाउंज को आप कह लो कि पीवीसी शीट से ना, या इस तरह की सी शीट से पार्टीशन बनाई हुई थी, और उसको भी एज अ रूम जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो कार्डबोर्ड का कलर था, जैसे ब्राउन स्किन सा होता है, उस पर ऊपर जहाँ मेरा हाथ ना पहुँचे, हालांकि मेरी हाइट 5 फीट है, लेकिन मेरा हाथ वहाँ ना पहुँचे, वहाँ एक बच्चे का हाथ बना हुआ था। तो वो चीज़ हमें बहुत ऑड लगी, जो कि पहले वहाँ उसका हाथ नहीं था। खैर, हमने उस चीज़ को भी इग्नोर किया, सो जितना उस टाइम पे फोकस नहीं किया। तो अब जिस अगले दिन हमने मूव करना था, या मे बी उसके कुछ टाइम बाद हमने मूव करना था, तो हुआ ऐसे कि रात को तकरीबन 12-1 बजे सारे पैकिंग वगैरह इन सब चीज़ों में मैं और सी थे, और हम लगे हुए थे इन सब चीज़ों में। तो अब हुआ ये कि वो आई और उसने कहा कि तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है? मैंने कहा मुझे तो नहीं सुनाई दे रही। कहती है कि पीछे ना मुझे, अच्छा, गैलरी के पीछे प्लॉट था, खाली प्लॉट था। तो कहती है कि मैं जो नमाज़ हो रही थी और वहाँ से मुझे मुसलसल रिसाइट करने की आवाज़ आ रही थी, कंटिन्यूसली कोई चीज़ जो है वो रिसाइट कर रही थी, कुछ पढ़ रही थी ना। और आस-पास हमारे उस टाइम पे कोई बिल्डिंग नहीं थी कि मैं कहूँ कि हाँ, किसी बिल्डिंग से आ सकती है इस तरह से। मैंने उससे कहा, मे बी तुम्हारा वहम होगा, इतना मत सोचो इन चीज़ों के बारे में, कुछ नहीं होता, हम मूव कर जाएँगे और ये सारे ना। इतने में जो बाकी मेरी दोस्तें थीं वो भी आ गईं और हमने मूव कर लिया। हम जब नई बिल्डिंग में गए और जैसे हम आराम से सोए, अगले दिन सुबह हम जागे, तो सुबह मैंने बी को बताया कि तुम्हें पता है मुझे एक अजीब सा ख्वाब आया। तो उसने कहा कि मुझे भी एक ख्वाब आया। एंड लिटरली हम दोनों का ख्वाब एग्जैक्ट सेम था। हम दोनों को सेम ख्वाब आया था कि हम नई बिल्डिंग में मूव करते हैं। अच्छा, वो नई बिल्डिंग एग्जैक्ट ये बिल्डिंग नहीं थी, बट कोई नई जगह थी। हम वहाँ मूव करते हैं और ये होता है कि हमें कोई कहता है, हमारे बैचमेट्स में से ही कोई कहता है कि यहाँ भी है, लेकिन वहाँ अच्छे नहीं थे, यहाँ अच्छे हैं। इस तरह की कोई बात होती है। लाइक हम इतने शॉक में थे, बिकॉज़ हम दोनों का ख्वाब एग्जैक्ट सेम था। ठीक है, वो चीज़ें चल रही थी, आपका ब्रेन उस चीज़ को इस तरह से करता है प्रोसेसिंग, होती हैं इस तरह की चीज़ें। लेकिन वो जो ख्वाब का एग्जैक्ट सेम होना, वो बहुत क्रीपी, बहुत स्कैरी लगा था। फिर उसके बाद हमने ये सुना उस हॉस्टल के बारे में, उस बिल्डिंग के बारे में, वहाँ बहुत हॉस्टल्स खुले। अभी भी मैं किसी को, अपनी जूनियर को स्टोरी बताती हूँ और उनके बैचमेट वहाँ रहते हैं, तो उनकी यही बात होती है कि वहाँ ये चीज़ें बहुत हैं। अभी भी वहाँ बहुत ज़्यादा मसले हैं। मुझे नहीं पता वो लड़की किधर है, किस हाल में है, उसका मसला ठीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हाँ, उस बिल्डिंग के मसले बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी वहाँ जो भी रहता है वो कहता है इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो बहुत होते हैं। खैर, और भी काफ़ी ज़्यादा वाक़यात हैं, बहुत चीज़ें हैं, मैं फिर कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।